अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा एक नया चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 16 सेल। ठीक है, तो हम सबको ये पता है कि जो है सेल होता क्या है और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल का होना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी हम कह सकते हैं कि ऑर्गन्स है, टिश्यूज़ है, ठीक है, तो ये सब जो है एक सेल का बना होता है। अगर हम कह सकते हैं कि विदाउट ऑफ सेल जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इनकम्प्लीट है। तो एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो हमारा जो हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इवन कि हमारा आई है, ईयर, नोज, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, ये सब जो है एक टिन्नी पार्टिकल्स का टिन्नी जो है पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे हम सेल कहा जाता है। तो सेल जो है एक फंडामेंटल यूनिट्स भी है। अगर सेल नहीं होता तो आज हमारा जो है बॉडी जो है इस तरह नहीं होता। तो बहुत सारे जो है सेल मिलके, थाउजेंड्स ऑफ सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो सेल क्या होता है कि एक्चुअली जो है इतना स्मॉल होता है कि इतनी टिन्नी होता है कि जो हम हमारे नेकेड आइज से नहीं देख सकता है। तो उसको देखने के लिए हमें एक लेंस या हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होता है। तो जो सेल जो है फर्स्टली डिस्कवर जो है रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। उसने सेल को किस तरह डिस्कवर किया कि पहले उसने क्या किया, एक बाग ऑफ ट्री ले लिया। जब उसने उसको लेने के बाद उसने देखा कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर उस बाग में क्या था कि बहुत सारे कंपार्टमेंट थे। यानी कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि घर, अलग अलग कमरा जो होता है कंपार्टमेंट, वैसा था। तो उसी को उसने क्या कहा कि सेल है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन से ही पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट 16.1 इंट्रोडक्शन। We all know that all living things are made up of a tiny living parts called cell. हम सब जानते हैं कि जो भी जानदार चीज़ है, जो भी लिविंग चीज़ है, जो भी बायोटिक है, वो सब क्या है कि एक स्मॉल लिविंग पार्ट्स का बना होता है, जिसे हम सेल कहा जाता है। Can we see these cells from external examinations of a living beings? क्या हम इसको एक्सटर्नली हम उस चीज़ को एग्जामिन कर सकते हैं? From external examination of a plant, we can see only its different part. अगर हम एक्सटर्नली सेल को देखेंगे तो अगर प्लांट्स की बात करें तो हम उसके जो है बाहर के जो एक्सटर्नल पार्ट्स को हम देख सकते हैं। अब देखो कि जैसे कि उसका हम स्टेम देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, कि रूट्स भी एक तो एक्सटर्नल होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं उसका लीव्स देखो, ये सब जो है उसका क्या है कि एक्सटर्नल है। ये सब भी तो एक चीज़ सेल से तो बना है। ठीक है, we can see only in different plants, namely the root, the stem, the leaves and the flowers. जो भी हम एक्सटर्नली देख सकते हैं वो सब सेल का बना होता है। इन केस ऑफ ह्यूमंस, अगर इंसान की बात करें तो वी कैन सी द हेड, जैसे कि हम हेड, फेस, आर्म्स, लेग्स एंड चेस्ट, ये सब जो है एक्सटर्नल है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल सेल देखना। हाउ डू वी देन सी सेल? तो हम सेल को हम एक्चुअली किस तरह देखते हैं? We can see cell by studying the internal structure of different parts of the living beings. अगर हम सेल को पढ़ना चाहे तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा। डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स, लिविंग जो है पार्ट्स को हम इंटरनली देखना पड़ेगा उस चीज़ को। दिस इज़ डन बाय द मेकिंग
थिन जो है, ठीक है, ये जो है उस चीज़ को जो है क्या करते हैं कि डन बाई मेकिंग थिन. फाइंड sections of various parts we want to study and then observe them with the help of some instrument. तो इंटरनल जो भी चीज़ हमें देखना है, अगर मान के चलो हमने इंटरनली हमारा लंग्स को निकाल दिया, तो हम लंग्स तो बाहर से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लंग्स है. अब लंग्स के अंदर भी तो हम कह सकते हैं कि सेल है. लंग्स भी सेल का बना होता है. सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, क्या हम कह वैक्यूल्स है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. इसके अलावा हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स है. बहुत सारे चीज़ सेल के अंदर ही होता है. तो उन चीज़ को हमें क्या करना है कि उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं. कैन यूर नेम वन सच इंस्ट्रूमेंट. क्या आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हो. While studying the part of flower, you are suggest to use a hand lens. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई फ्लावर्स का जो है आपको स्टडी करना है, तो आप किस चीज़ से कर सकते हो. एक हैंड लेंस से भी इस चीज़ को कर सकते हो. हैंड लेंस इज़ वन सच इंस्ट्रूमेंट. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है. द अनदर इंस्ट्रूमेंट इज़ माइक्रोस्कोप. दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि हमारे जो है माइक्रोस्कोप होता है. एक तो हम चलो मान के चलो कि हमने प्लांट्स का फ्लावर्स पढ़ा, अगर उस चीज़ को हमें पढ़ना है तो हम लेंस के थ्रू भी पढ़ सकता है. लेकिन उसके अलावा भी हम अगर सेल के अंदर और भी क्या चीज़ देखना है तो हमें इस चीज़ को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. द माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू स्टडी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स. जो माइक्रोस्कोप होता है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हम या उसके बारे में जानने के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं. एज वेल एज जो लिविंग थिंग्स के इंटरनल जो है हमें इस चीज़ को पढ़ने के लिए भी तो माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है. अब यहाँ पे दिया गया है कि 16.2 जो है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स. कुछ हम ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइंग कर सकता है. हैंड लेंस है, जैसे कि hand lens is a glass which is convex on both side. ठीक है, तो जो हैंड लेंस होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस होता है. हमें पता है कि एक तो कनकेव लेंस होता है, दूसरा कन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है, तो हमें जो है क्या है कि जो हैंड लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है. आपको ये चीज़ याद रखना है, जो भी हैंड लेंस होगा वो कन्वेक्स होगा. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज बाई कन्वेक्स लेंस. इसलिए उसको बाई कन्वेक्स क्यों कहा जाता है. बाई मीन्स टू. यहाँ पे पहले बोला गया था कि भाई दोनों साइड क्या होता है कि कन्वेक्स होता है. दो बोलने से कि बाई होता है, बाई कन्वेक्स भी कहा जाता है. जनरली अ हैंड लेंस इज हेल्ड इन अ फ्रेम एंड हैज ए लेंस. जनरली कैसा उसका डिज़ाइन होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं एक तो उसका फ्रेम होगा ऊपर से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ठीक है, और ये जो उसका हैंडल है. ठीक है, इसके बाद देखो हाउ टू यूज़ द हैंड लेंस. हम इस हैंड लेंस को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकता है. परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 टू यूज़ हैंड लेंस. हमें एक एक्टिविटी करना है जिससे हमें हैंड लेंस को हम किस तरह जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम जान सकते हैं. 16.1 ब्रिंग द लेंस क्लोजर टू द प्रिंटेड पेज ऑफ योर बुक. ठीक है, look at this page through the lens and adjust its distance still it becomes clear. तो हमें क्या करना है कि हैंड लेंस को हमारा पास जो है नोटबुक है या बुक है जहाँ पे लिखा होगा उसके सामने लाना है और उसको इतना एडजस्ट करना है जैसे कि वो आप चीज़ उसको बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे. ठीक है, what do you find after looking through द लेंस. इसके बाद आप क्या पाओगे, क्या फाइंड करोगे कि आप जब आपने लेंस को नज़दीक लाया, क्लियर दिखाई दिया. द लेटर ऑन द पैच अपीयर्स मच बिगर. जो लेटर होगा, जो वहाँ पे लिखा होगा वो आपको बड़ा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू जो बुक में लिखा होगा. ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मैग्नीफाइड. हम दूसरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट को, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को हमने क्या कर लिया कि
मैग्नीफाइंग कर लिया, उसको जान लिया हमने कितना किस तरह होता है, ठीक है। In the above activity, you used hand lens which can magnify object to some extent. ऊपर के जो आप एक्टिविटी में आपने क्या कर लिया कि हैंड लेंस का यूज़ करके आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया कि मैग्नीफाइंग कर लिया, ठीक है, या तो उस चीज़ को क्या कर लिया कि एक्सटेंड कर लिया, उसको फैला दिया, ठीक है। अ माइक्रोस्कोप हैज़ मोर देन वन लेंस। एक माइक्रोस्कोप क्या होता है कि एक लेंस से जो है काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि उसका जो है मैग्नीफाइंग करने का पावर जो है हम कह सकते हैं कि ज़्यादा होता है। It is an instrument which is used to enlarge object which cannot be seen with naked eye or with the help of hand lens. तो उस इंस्ट्रूमेंट को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे एक तो हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्लस जो है हम हैंड लेंस से जो है कुछ चीज़ें जो है हम हैंड लेंस से इतना साफ नहीं देते, उसके अलावा भी हम उस चीज़ के अंदर भी हम माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिगर में क्या है कि आपको यहाँ पे दिखाया गया, देखो एक माइक्रोस्कोप जो दिखाया गया कि, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते या हैंड लेंस का इस्तेमाल करने से उस चीज़ का हमें पता नहीं चल रहा है ना, तो उस चीज़ को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप को ही लेना पड़ेगा। तो माइक्रोस्कोप इतना पावरफुल, उसका जूमिंग या उसका हम क्या मैग्नीफाइंग जो है एज़ कम्पेयर टू लेंस से काफ़ी जो है हम कह सकते हैं कि पावर होता है, ठीक है। ये हुआ हमारा आज का लेक्चर।